आ जाओ ना बेटा, शर्मा क्यों रहे हो? यहाँ कौन पर आया है जिसे देखकर खड़े खड़े बुत बन गए हो? एक तो लुबना है अपनी, और दूसरी अपनी फराह। खत सुनने आई है अपने। ये वो नहीं है जो मुझे खत लिखती थी। अब तुम बताओ बेटा कि उसके बिहाफ पर मैं माफी मांगू या उसकी मां से कहूं? देखो मियां, चैन चाहे हमारा सहारा ले लो, लेकिन अभी इसकी जान न ले। बड़े काम की है तुम्हारी मां मेरे लिए। आ जाओ ना बेटा, शर्मा क्यों रहे हो? यहाँ कौन पर आया है जिसे देखकर खड़े खड़े बुत बन गए हो? एक तो लुबना है अपनी, और दूसरी अपनी फराह। खत सुनने आई है अपने। तुम तो बड़े शौक से सुनाया करते हो, और इस बेचारे को याद ही नहीं रहा कि क्या क्या लिखती रही है तुम्हें। दरवाजा बंद कर दो। मैं कुछ कहूंगी तो अब्बा के कानों तक आवाज जाएगी। खत कौन लिखता है? तुम्हें पता है मुझे उगलवाने का भी तरीका आता है अफजल। आज वो तरीका नहीं चलेगा। तुम्हारे सर पर हाथ रखूंगा और ना ही कसम खाऊंगा। अब्बा के दुख का अंदाजा कर सकते हो। अम्मी तो थप्पड़ मार के भड़ास निकाल लेती है, अब तो वो थप्पड़ भी नहीं मारते। वो डर गए मुझसे। उनका ईमान कमजोर कर दिया मैंने। मैं एक सच्चे मौलवी को मिंबर से खींचकर फर्श पर ले आया हूँ। तो ये सब मालूम है तुम्हें? मुझे तो ये भी मालूम है कि अम्मी साहिबा मुझे थप्पड़ मारने के बाद अपने हाथों को कोसती रहती हैं। तो फिर सुधर क्यों नहीं जाते तुम? मैं सुधर नहीं सकता। क्या मतलब? मैं सुधर जाऊंगा तो तुम तरस खाओगी मुझ पर। उस गली से गुजरना पड़ेगा जहां से रोज उसकी गाड़ी गुजरती है। मस्जिद नमाज पढ़ने जाऊंगा तो अब्बा दुआ लंबी कर देंगे। डर जाएंगे कि जब भी नमाज पढ़ता है कोई वारदात करता है। वारदात किसको कहते हो? मेरी तो मोहब्बत भी वारदात की तरह। लगता है कोई बड़ा गुनाह किया है मैंने। तुम्हारे सामने भी शर्मिंदा हूं, और सोचता हूं कि वो सामने आ गई तो शर्म से मर ही जाऊंगा। तो फिर बता क्यों नहीं देते खत कौन लिखती है तुम्हें? अगर मोहब्बत इस फरा से करते हो तो उस फरा के खत क्यों संभाल के रखे हैं तुमने? बताऊंगा किसी दिन। सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। तुम्हारी ये बात मुझे शक में डाल देती है, और अब ये कहने से भी डर लगता है कि वो झूठ बोल के गई है। तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं कि वो सच बोलकर गई है। ये खत उसने नहीं लिखे। अब तुम बताओ बेटा कि उसके बिहाफ पर मैं माफी मांगू या उसकी मां से कहूं?
अब दुख हो रहा है ना? हाँ, शायद दुख हो रहा है। वापस आते हुए आंसू क्यों निकल रहे थे? अरे वो निकले कहाँ थे, आंखों में पड़े रह गए थे। तरस आ रहे ना उस पर? मौलवी साहब पर तरस आ रहा है, बेचारे बहुत मोहब्बत करते हैं उससे। अरे ये अभी तक यहीं पड़ा है, इसे ठीक करवाने नहीं भेजा? तुम उसकी बात करो, उसके बारे में तो मैं सोचती भी नहीं हूँ, लेकिन उसकी फैमिली को देखकर लगता है वो इतना बुरा नहीं है। आंसू देखे थे उसकी आंखों में? वो तो देखे थे, पर वो रोया क्यों था? कोई अपने किए पर शर्मिंदा होता है तो रोता है क्या? शर्मिंदा नहीं था वो, बिल्कुल भी नहीं। यही तो मुझे भी लग रहा था, ऐसे डट के खड़ा था जैसे उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। देखो तो जरा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अच्छा अब छोड़ो, भूल जाओ उसे। उसको कौन याद कर रहा है पागल? मुझे तो रह रहे के मौलवी साहब याद आ रहे हैं। वो नहीं रह सकते उसके बगैर। अरे तो क्यों रहेंगे वो? 2-4 दिनों में वो भी भूल जाएंगे और वो भी भूल जाएगा कि क्या हुआ था। वो नहीं भूलेगा, याद रखेगा हर एक बात को। डरेगा कि कहीं मुझसे सामना ना हो जाए। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मौलवी साहब को फर्क पड़ता है। वो हैदराबाद छोड़कर चला जाएगा। किसने कहा तुमसे? मेरा दिल कह रहा है। शरफ फरा, तुम्हारे दिल का इल्म नुजुम तो मैं पहले भी 10 दफा भुगत चुकी हूँ, और तुम तो आज भी भुगत रही हो। मैं सच कह रही हूँ लुबना, वो अब हैदराबाद में नहीं रहेगा, छोड़कर चला जाएगा सबको। और अगर नहीं गया तो कह देना झूठों में सबसे झूठा फरा इब्राहिम का दिल है, 1 नंबर झूठा। कितने बजे जाएगी? 3:15 बजे। 2:30 बजे तुम बाइक लेके पहुंच जाना मस्जिद के पास। देख ले अफजल, एक बार फिर सोच ले। सोचने की गुंजाइश नहीं है और। एक तो ये तूने गुंजाइश पता नहीं कहां से सीखी है, अब हर काम में तेरे पास गुंजाइश ही नहीं होती। अच्छा देख, मैं लंबी बात नहीं कर सकता। आरफा ने सुन लिया तो मुसीबत खड़ी कर देगी। अच्छा ठीक है, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। और पैसे भी जेब में रखना, वहीं दे देना मुझे स्टेशन पे। हाँ हाँ रख लिए हैं, लिए फिर रहा हूँ पैसे। ओके बाय। बाय। जाग रही हो? जी। क्यों? नमाज नहीं पढ़ी उसने। वो कह रहा था तो पढ़ ली होगी। आरफा ने बताया है मुझे, झूठ बोल रहा था। अस्तगफिरुल्लाह। सुबह डांटूंगा मैं उसे कि नमाज के हवाले से तो झूठ ना बोला करे। दराज में नींद की गोली पड़ी है, 5 mg ज्यादा ले आया था मैं। एक खा लो, गम गलत हो जाएगा। खा चुकी हूँ। हम गलत हुआ है ना, नींद आई है। तुम्हें भी नींद नहीं आई? कितनी अजीब बात है रुकैया, मैं कभी तुम्हारे गम में भी इतना नहीं जागा।
मैंने कौन सा गम दिया आपको? अरे वो गम ही तो था। 4 साल मंगनी, 4.25 साल की जुदाई, ऊपर से तुम्हारे अब्बा का हुक्म कि सुभान अल्लाह, अगर गली से गुजरे भी तो मैं मंगनी तोड़ दूंगा। उन दिनों एक छोटा टेप रिकॉर्डर भी मैंने ले लिया था। रात को चुपके से एक गाना भी सुना करता था। कौन सा गाना? आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है। बर्बाद मैं यहाँ हूँ, आबाद तू कहाँ है दुनिया मेरी जवां है। अच्छा बस, मुझे नींद आ गई है, आप भी सो जाइए। थैंक यू। महीने बाद एमएससी खत्म हो जाएगी, एमफिल के लिए भेज दीजिए उसको। ये उसने कहा? ये मैंने सोचा है। तुम भी कमाल करती हो। एमफिल में तो पता नहीं कितने साल लगते हैं। शादी नहीं करेगी क्या? किससे करेगी? ढूंढ लेते हैं कोई अच्छा सा लड़का। साफ बात है इरसा बेगम, मैं अकेली लड़की को लंदन नहीं जाने दूंगा। पढ़ाई मुझे भी अजीज है, लेकिन इज्जत उससे भी ज्यादा अजीज है। वो किसी लड़के पर नहीं मानेगी शेख साहब। क्यों नहीं मानेगी? दुनिया में अच्छे लड़के नहीं हैं। भाई कोई तो पसंद आएगा। अब उसे कोई पसंद नहीं आएगा। अब कई साल तो वो ये तय करने में गुजार देगी कि अफजल से अच्छा कोई नहीं। जाने दीजिए उसको, अब वो अकेली नहीं है। लड़की जब किसी के बारे में सोचने लगती है तो वो अकेली नहीं होती। तो क्या कहते हैं तुम्हारा नजूमी दिल? कब जाएगा वो? आज रात। आज के बाद पता नहीं वो हैदराबाद कब आएगा। तुम्हारी बात सच निकली ना तो कसम से सारी उम्र तुमसे दम करवाया करूंगी और तुमसे तावीज बनवाया करूंगी। अभी थोड़ी देर बाद आरफा को फोन करके पूछना कि उसका भाई कहाँ है। पहले वो कहेगी अपने कमरे में सो रहा है, तो तुम कहना चेक करो जाकर। चेक करेगी तो पता चलेगा तुम्हें भी और उसे भी। टाइम क्या हुआ है? 2:20। बस वो जाने वाला होगा। 2:45 बजे फोन करके पूछना, वो चेक करके बताएगी तुम्हें कि वो जा चुका है।
चल, कहा ना चल। रुकने और मुड़ के देखने की गुंजाइश नहीं है। चल। टाइम क्या हुआ है? 3 बज रहे हैं। हारफा को फोन करो। करो ना, पूछो उससे कहाँ है उसका भाई। करो ना, मैं सच कह रही हूं, वो चला गया है। हेलो, लुबना बोल रही हूँ। सब खैरियत है ना? यहाँ तो सब खैरियत है। तुम वहाँ चेक कर बताओ सब कुछ ठीक है। हाँ, सब ठीक है। अफजल कहाँ है? अपने कमरे में। जाकर चेक करो, देखो सचमुच अपने कमरे में सो रहा है। क्या मतलब? अरे मतलब की बात बाद में बताती हूँ, अभी लाइन पर रहो और जाकर देखकर बताओ कि अपने कमरे में है। अफजल? 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 वो अपने कमरे में नहीं है, रुकना। वो चला गया है अब्बा, हैदराबाद छोड़कर चला गया है वो। तुम्हें किसने बताया? फरा ने। फरा को बता कर गया है? फरा को उसके दिल ने बताया है। थैंक यू यार, ट्रेन आ गई, अब तू जा। देख अफजल, अगर रास्ते में गुंजाइश निकल आए तो वापस आ जाना प्लीज। अगर किसी पे गुस्सा है तो रहने दे, अगर जिद है तो जिद ना कर। अपने आप पर गुस्सा है मुझे, किस्मत से जिद है मेरी। यहाँ रहूं तो शर्म से मर जाऊं, वहां से वापस आना पड़ा तो समंदर में डूब मरूं। कहते हैं शर्म समंदर से ज्यादा बड़ी होती है।
जाग रही हो और चाय पी रही हो, क्या मामला है? आप भी पी लीजिए ना, बैठ जाइए, 2-3 चुस्कियां भर लीजिए। जैसे तुम्हारा हुक्म। अल्लाह अकबर, अल्लाह, या अल्लाह, शुक्र, शुक्र। जीती रहो। पूरी 3 चुस्कियां हो गई। अब बोलो। अम्मी तो सो रही है ना? दम बदम जालिम ने 5 mg से ज्यादा की गोली खाई है, अब कजा के वक्त उठेगी। ये तो अच्छा है बहुत। क्यों अच्छा है? ये लीजिए। अफजल ने लिखा है। जी। चला गया। औलाद नरीना में एक ही कमी ना हो तो मार देता है जालिम। पैसे तो थे ना उसके पास। खैर, घबराने की जरूरत नहीं। आखिरी इत्तलात के मुताबिक रात को क्रिकेट मैच खेल रहा था, तो समझ लो कि जाते हुए एक जुआ वहां भी खेल गया है। बेपरवाही से सो रही है। गोली में होता है दम। कमबख्त मां को भी सुला देती है। लेकिन तुम जरा जागती रहना। मैं नमाज पढ़ा के जागने के बाद की तदबीर सोचता हूं। कड़ी नजर रखना, जाग जाए तो अपने जागने का सबब नहीं बता।
कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। 4 महीनों तक फराज से मोहब्बत करनी होगी। ये क्या बकवास कर रही हो? अब मेरा मतलब है मोहब्बत की एक्टिंग करनी होगी। जरूरत पड़े तो अब्बा के सामने डट कर ये कहोगे कि मैं फराज से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मर जाऊंगा उसके बगैर। दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम बस तुम प्यार करते रहो, मिला। इतना प्यार करो कि देखने और सुनने वाले चल चल कर मर जाएं। बेवफाई जरूरी है क्या? कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा भी तो सकते हैं। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। देखिए तो सही अम्मी कैसे देख रहा है। अरे धक्का दो इसे, हटाओ हटा। आंखें फाड़ के देख रहा है। अरे मौलवी साहब, वालेकुम सलाम। चलना पड़ेगा अभी? जी। क्या हुआ है? आप चलिए तो सही। मैं अभी आया। डॉक्टर साहब सुनिए, दिल के मामलों की सारी दवाएं साथ ले लीजिएगा। क्या हार्ट अटैक हुआ है? अरे नहीं, खुदा ना खास्ता, बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कीजिए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। खैर बारी। आरफा, आरफा। जी अम्मी। क्या भागम भाग आई हो? पहले कभी आवाज नहीं दी तुम्हें। अच्छा खैर, अब्बा कहाँ हैं? आते ही होंगे। सो तो आते होंगे, लेकिन गए कहाँ? नमाज तो 5:15 की खत्म हो चुकी। अच्छा खैर, भाई की सुनाओ। कोई चाय वाय नाश्ता वाश्ता मांगा है उसने? ये शर्म के मारे पड़ा सो रहा है। शर्म के मारे नींद कहाँ आती है, जाग रहा होगा बेचारा। मेरे भी हाथ टूट जाए, नाटे का थप्पड़ मार बड़ा दुखा। हालचाल तो पूछो, कम वक्त सोया नहीं है तो कुछ खिला पिला के सुला। क्या पिएंगे आप, चाय या कॉफी? देखिए, इमरजेंसी में चाय कॉफी नहीं पूछी, आप मरीज को ले आए मौलवी साहब। अब्बा जाग गई हैं, जब से उठी हैं उसी की बात कर रही हैं।
जमकर बैठिए डॉक्टर साहब, और दवा तैयार रखिए। पहले पता तो चले दवाई की चीज की है। आप चाय पी लीजिए, मैं 1 मिनट में बना देती हूँ। ये तशरीफ रखने वाले कौन है? वो अपने डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब का नाम ऐसे ले रहे हो आप जैसे डॉक्टर साहब का नाम लेने में कोई खतरा ही ना हो। अब आ गए हैं तो चाय वाय पिलाकर रुखसत करो उन्हें, वरना मोहल्ले वाले शाम तक यही पूछते जाएंगे खैरियत है, क्या हुआ, ऐसा कौन बीमार है, डॉक्टर साहब को घर में ही बुला लिया। चुप भी करो रुकैया बेगम, बिना मतलब के बोलती चली जा रही हो। दरवाजा तो बंद है ना? ये दरवाजा बंद हो तो आवाज बाहर नहीं जाती। याद नहीं जब नुसरत आपा के साथ फिल्म देखने चली गई थी मैं, इसी कमरे में लड़ाई हुई थी हमारी। कैसा उबल उबल कर बोल रहे थे आप, पर मजाल है बाहर किसी को पता चला हो। बैठ जाओ। ये लो, अब मुझसे पूछ कर बैठोगे आप? और बैठोगे क्यों? वो जो बाहर डॉक्टर साहब को बिठाया है उनको भूल गए हो क्या? मेरा अफजल वो तो ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, तुम बैठ जाओ, बैठो। तुम इस तरह तड़प तड़प जाओगी तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और ये जो थप्पड़ मारने वाला घमंड है ना, ये निकालो अपने अंदर से। जवान बेटा है तुम्हारा, और वो है भी आउट ऑफ कंट्रोल। किसी दिन बिगड़ गया तो अरे भूल गई, यहां से हिजरत करने के डरावे देता रहता है। तो मैं क्या डर जाऊं उससे? ये नहीं होगा मौलवी साहब, गलत काम करेगा तो मारूंगी थप्पड़। हाँ तो फिर डटी रहो अपने इरादों पर, लेकिन ये भी याद रखना कि ऐसा बार बार होगा नहीं। किसी दिन सोकर उठोगी ना तो पता चलेगा कि रात को 3:15 बजे गाड़ी से चला गया। जाने वो के अपने अब्बा से कहो कुछ दिन नमाज पढ़ाने की ड्यूटी ना करे। अब ऐसी नमाज का तो खुदा ही हाफिज है ना, इसमें रह रह कर बेटे का ख्याल आता है। मुझे तो रह रह के आंटी रुकैया और मौलवी साहब का ख्याल आता है। उनका एक ही बेटा, वो भी इतना अफजल के बस। तुम्हारे काम और तुम्हारे इरादे बिल्कुल अलग होते हैं। उसकी अम्मी अब्बा से ज्यादा तो तुम उसे याद करती हो। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।